मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट 5 में आने वाले एक शॉर्ट नोट राइनिया के बारे में बताऊंगी। राइनिया जिसे जो कि फॉसिल प्लांट के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये टेरिडोफाइटा के डिवीजन साइलोफाइटा और क्लास साइलोफाइटोप्सिडा के ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनियेसी का मेंबर है। ये पेलियोजोइक प्लांट के रूप में भी इसे कहा जाता है और ये पेलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन और डिवोनियन कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी और सबसे ज़्यादा यह मिडिल डिवोनियन काल में पाया जाता था। इसकी खोज जो है किडस्टन और लैग ने की थी 1917 में और उन्होंने इसे मध्य डिवोनियन काल की चट्टानों से राइनी नामक स्थान पर से के जो चर्ट संस्तर थे या बेड थे, चर्ट बेड थे, वहां से उन्होंने इसे प्राप्त किया था। इसका राइनिया नाम स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर, वर्तमान में जिसे एडिनबर्ग के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्र में स्थित राइनी नामक स्थान पर आधारित है। अब तक इस वंश की दो जातियां राइनिया ग्वानवगाई और राइनिया मेजर प्राप्त हुई हैं। अगर हम इस पौधे का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो ये पौधा हर्बेशियस नेचर का था। राइनिया मेजर करीब करीब 50 सेंटीमीटर वाला था और उसकी हाइट जो थी वो 1.5 से लेके 6 मिलीमीटर तक की पाई जाती थी। रानिया ग्वानविगाई जो था वो करीब 20 सेंटीमीटर हाइट में था और इसकी प्लांट बॉडी जो है उसको सबटेरेनियन राइजोम में जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक एरियल शूट्स जो है वो पाए जाते थे। रूट्स नहीं पाई जाती थी, परंतु राइज वहाँ पे राइजोइड्स पाए जाते थे, वो भी गुच्छे के रूप में रहते थे। एरियल शूट जो था वो सिलेंड्रिकल था, जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती थी और जो उसका टिप था वो डाइकोटोमसली ब्रांच रहता था। राइनिया मेजर का जो एरियल शूट है वो स्मूथ था, पर राइनिया ग्वानविगाई में जो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है वो प्रेजेंट रहती थी और वो एडवेंटिशियस ब्रांचेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में मदद करती थी। इसमें जो है करीब करीब सॉलिटरी टर्मिनल स्पोरेंजियम हर ब्रांच में जो है वो पाया जाता था, जो कि 12 मिलीमीटर से के आसपास जो है लंबाई में और 4 मिलीमीटर की चौड़ाई में होता था। ये हम देख सकते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर में कि किस तरीके से राइनिया मेजर और राइनिया ग्वान वगाई जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसका यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसके एरियल शूट और राइजोम का अगर संरचना देखते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि एरियल शूट और राइजोम दोनों जो है उनकी आंतरिक संरचना करीब करीब समान थी और उसमें हमको 3 स्तर जो है वो दिखाई देते हैं। पहला एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ, दूसरा कॉर्टेक्स उसके भीतर और तीसरा जो है स्टील। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहरी लेयर थी और एक सिंगल सेल की बनी होती थी और जो कि एक पतली क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती थी और यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं पर स्टोमेटा पाए जाते थे, पर वो स्टोमेटा राइजोम में नहीं मिलता था। कॉर्टेक्स जो था वो 4 से 5 सेल लेयर का थिक होता था, बिना इंटरसेल्युलर स्पेस के पाया जाता था और साथ ही साथ उसमें जो इनर कॉर्टेक्स था वो जो लार्ज इंटरसेलुलर
लार्ज सेल्स पाई जाती थी जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था और वो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती थी। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल दोनों अनुपस्थित रहता था। इसके बाद पाया जाता था स्टील, तो वो सेंट्रल पार्ट होता था एरियल शूट या राइजोम का, और ये स्टील जो था वो प्रोटोस्टिलिक थी, जिसमें कि जाइलम जो है वो एनुअल ट्रैकिड्स का पाया जाता था और फ्लोएम में जो है सीव प्लेट्स नहीं पाए जाते थे। ये देखिए इसका आंतरिक संरचना, और इसमें जो है जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम रहता था, प्रोटोस्टिल की यह विशेषता होती है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया जो है वो पाए जाते थे एरियल ब्रांचेस में, और ये ओवल शेप के या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, 12 मिलीमीटर लंबे और 4 मिलीमीटर के चौड़े होते थे, और इनके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करने पर हमको दिखाई देता था कि उसमें 5 सेल की जो है थिक लेयर पाई जाती थी, जो कि वॉल लेयर कहलाती थी, और क्यूटिकुलराइज्ड होती थी। वो जो वॉल लेयर है उसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती थी जिसमें क्यूटिकल पाया जाता था, और उसके अंदर जो है 3 सेल की मिडिल लेयर होती थी, और फिर जो है थिन वॉल्ड सेल्स पाई जाती थी। इनर मोस्ट लेयर जो है वो 1 सेल थिक होती थी जिसको हम बोलते हैं टैपिटम, और वो सराउंडेड रहती थी स्पोरोजिनल कैविटीज के अंदर, और उसमें जो है कॉल्यूमेला जो है वो नहीं पाया जाता था, और बहुत अधिक संख्या में स्पोर्स पाए जाते थे। स्पोर्स सेम साइज के होते थे, और इसीलिए इसको होमोस्पोरस कहा जाता है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन ही हमको इसका मिलता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो अननोन है, वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ये देखिए इसके स्पोर क्या सेक्शन कटिंग स्पोरेंजिया का। इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? राइनिया का सबसे पहला प्रिमिटिव कैरेक्टर है कि ये जो है प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जिनमें लीव्स एब्सेंट हैं। साथ ही साथ प्रोटोस्टिलिक स्टील जो राइजोम और एरियल ब्रांच में पाई जाती है। गैमेटोफिटिक स्टेज एब्सेंट है। डाइकोटोमस एरियल शूट पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स तथा होमोस्पोरस कंडीशन, ये सारे के सारे गुण जो हैं रायनिया को प्रिमिटिव कैरेक्टर दर्शाते हैं। इसके बाद हम देखें कि राइनिया जो है वो दूसरे प्लांट ग्रुप से भी जो है समानता दर्शाता है, जिसमें सबसे पहला है थैलोफाइटा से समानता। तो सिमिलरिटीज विथ थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से कैसे समानता दर्शाता है कि इसमें प्लांट बॉडी स्टेम, रूट और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। स्पोर्स टेट्रास्पोर होते हैं, और लेकिन यहाँ पर वेस्कुलर बंडल और स्टोमेटा की उपस्थिति को जो है वो राइनिया को अलग करती है थैलोफाइटा से। इसके बाद दूसरी समानता यह दर्शाता है ब्रायोफाइटा से। स्पोरोफाइट का लीफलेस होना, शीर्ष पर स्पोरेंजिया की उपस्थिति होना, इस सब के कारण जो है इसे ब्रायोफाइट्स की से ओरिजिन हुआ है ऐसा माना जाता है। फिर तीसरा जो है टेरिडोफाइट से समानता, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, राइजोम और का तथा एरियल शूट का जो है वो विभाजन होना, मूल आभास की संरचना या राइजोइड्स की उपस्थिति, प्रोटोस्टिलिक स्टेज और होमोस्पोरस का होना, ये इनका जो है वो टेरिडोफाइट से समानता दर्शाता है। और इसी लक्षणों के कारण इसे सबसे पहले जो है प्राचीन संवहनीय स्थलीय पादप माना जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो राइनिया है ये दलदली स्थानों में उगते थे, जहाँ की जो कि ज्वालामुखी के पास होता था,
और वहाँ के वायुमंडल में सल्फर की वाष्प बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती थी। भूमि अम्लीय होती थी और इसका जीवाश्म या फॉसिल हमको पेट्रिफाइड फॉसिल के रूप में मिलता है। तो इस तरीके से राइनिया जो है वो पाया जाता था। धन्यवाद।